हरियाणा में सांग वगैरह होते हैं तो वो सब वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भांड है, तो इसीलिए मैंने शादियों में भी जाना छोड़ रखा है। तो यही था कि क्या है ये भाई, आपको नहीं पता जिस चीज़ के बारे में, आप क्या समझेंगे उस चीज़ के बारे में। ये स्ट्रगल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्ट्रगल। हर आदमी के लिए स्ट्रगल अलग है, अलग तरह का है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रगल इज मोर जिंदगी जिए कैसे, भरण पोषण कैसे करें, ये उस स्पेस से आती है बात। यस डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। मेरी जिंदगी की जरूरतें इतने में पूरी हो रही हैं, इतने में हो सकती हैं, इतने में हो सकती हैं, इतने में हो सकती हैं, इतने में भी नहीं हो सकती हैं, डिपेंड्स। दूसरी चीज, अगर मुझे लगता है कि मैं अपने काम में एंजॉय कर रहा हूँ, अगर मैं आपको अपने काम को पसंद करता हूँ, तो फिर स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तभी है जब मुझे लग रहा है कि मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है, तो फिर मैं फंस जाता हूँ। फिर मुझे लगता है यार क्यों, मेरा काम, मेरा उद्देश्य तो था पैसा कमाना या वो, अब अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं फंसूंगा ही ना, ऑब्वियसली मैं परेशान होऊंगा, मुझे लगेगा स्ट्रगल है। लेकिन मेरी जिंदगी का एम तो सिर्फ ये था कि मैं इस वक्त जब खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये कैरेक्टर ये सब क्यों सोच रहा है, ये बात कहाँ जा रही है, और अगर मैं उतना कर पा रहा हूँ तो फिर मेरी जिंदगी में वो स्ट्रगल नहीं है। रही बात डेली जरूरतों को पूरा करना या वो कैसे ना कैसे कि हो जाती है। अब आपकी जरूरतें कितनी हैं, मुझे BMW नहीं चाहिए, मैं मेट्रो में खुश हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यस, हाँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये किसी को देख के लग सकता है ओ बेचारे इनके पास AC नहीं है, ओ बेचारे इनके पास, कई लोग हैं ना कि हम कैसे जज करते हैं दूसरे को, हाँ बेचारे कितने गर्मी में रिक्शा चला रहे, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप AC में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया AC में रहेगी, आई थिंक। और दूसरा, हमारा अनुभव थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। हमें लगता है कि थिएटर की ऑडियंस ग्रो कर रही है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है एक कम्युनिटी के तौर पर आप जनता तक क्या पहुँचा रहे हैं, और वो पहुँचेगा जो आपकी समझ है उस काम को लेकर कि आप ये काम क्यों करते हैं। फिर उसी बेसिक सवाल पे आ गया मैं, अगर उस काम में ट्रुथ है, जेन्युइनिटी है, ईमानदारी है, वो जनता तक पहुंचेगी और जनता वापस आएगी आपको देखने के लिए। अगर वो नहीं है, जनता कहेगी यार ये क्या बकवास है। वही काम तो फिल्मों में भी है ना, फिल्मों में भी लोग कई बार देखते हैं, बोलते क्या बकवास है, बट फिल्मों में लोग इसलिए भी चले जाते हैं कि चलो सैटरडे संडे है, कुछ देर ठंडे में बैठ के हम पॉपकॉर्न खा लेंगे। काफ़ी सारी जनता फिल्म देखने नहीं जाती, पॉपकॉर्न खाने जाती है फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बट थिएटर क्योंकि इंटेलेक्चुअल मीडियम है, इसलिए यहाँ आओगे तो आपको थिएटर कहेगा सोचो समझो, या ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। तो लेकिन अगर आप वही अगर ट्रुथफुली काम कर रहे हैं, आई गेस लोग आएंगे। हमारे नाटकों में कई लोग आते हैं जो पहली बार नाटक देखने आए होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शायद दोबारा नाटक देखने जाएंगे। उनको लगता है कि ये एक चीज़ है, ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिनेमा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसीलिए मुझे लगता है सिनेमा शायद एक बार खत्म हो जाए। आई एम सॉरी सिनेमा वालों, बुरा मत मानना, मेरा कोई आपको हर्ट करने का पर्पज़ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। लाइव मीडियम का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हम जो जिंदगी में बैठ के दूसरे को कहानियाँ सुना रही है, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होने वाली, और परफॉर्मेंस की शुरुआत यहीं से होने वाली है, इन्हीं कहानियों से। थिएटर आपको कुछ दे ना दे, बट एक अच्छा इंसान ज़रूर बना देता है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, आपको लिटरेचर से रूबरू करवाता है थिएटर। ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या करते हैं, NSD की वॉल को छुआ, आई एम एक्टर, भाग गए मुंबई, SRC की वॉल को छुआ, भाग गए मुंबई। उनको थिएटर का टी भी नहीं पता होता। क्या होता है कि आज की डेट में जो कमर्शियली सिनेमा जो चलता है, वो सीरियल्स वगैरह जो चलते हैं, उनमें एक्टिंग नहीं देखी जाती, बेसिकली फिजिक देखी जाती है, और उसी के हिसाब से उनको काम मिल भी जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, उनको कभी आज तक ऑन स्टेज देखा नहीं है थिएटर में, बट क्या कि वो सीधा मान लेते हैं अपने आप में कि हमें आ गया है। पर थिएटर इतना आसान नहीं है, जितना ही समझते हम आसान है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल है वो। अगर कहीं इसके अंदर तह तक खोजने की कोशिश करेंगे तो शायद 100% में से 2% भी हमें चीज़ें मिल जाए तो शायद खुशनसीब होंगे हम थिएटर की। Oh, absolutely. I think so, because I was at such a tender age when I started acting. So of course those characters have a huge impact on you, and you kind of try to understand the characters deeply. तो उनकी कुछ खूबियाँ या उनकी कुछ चीज़ें you know kind of they stay with you even after you're done with the play. So I think it really has an impact, definitely. I think so, it does happen because for example, we look at Sita as a character of perseverance, patience, you know, so you kind of take that from the character and you try to inculcate that in your daily life, ki, you know, you have to be patient, you know, you have to take good things from the character. So I have always been impressed with these characters and the traits that they portray. So of course and definitely when you get into the character deeply, you do have, you know, you are left with some parts of the character in your daily life. काफ़ी चीज़ें, हर कैरेक्टर बदलता है, हर नाटक बदलता है। अगर आप बहुत इंटरनली और बहुत डीप इनसाइट के साथ काम कर रहे हैं तो, अदरवाइज बहुत ऊपरी तौर पे भी हो सकता है। जैसे ज़्यादातर सबकी शुरुआत वहीं होती है, मेरी भी वहीं से हुई। हम क्यों कर रहे हैं थिएटर, लाइक तालियाँ, लाइट्स, ग्लैमर, और
सबसे बड़ी बात जो पहले मुझे लगता था अब नहीं लगता, ऑफ कोर्स वो उसका एक पहलू है कि आप रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं। मुझे लगता नहीं, आप कोई नई ज़िंदगी नहीं जीते, आप अपनी ही ज़िंदगी को कई तरह से एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आप नहीं हैं। हर चीज़ का छोटा छोटा गुण हम सबके अंदर है। एक तरफ एक्सट्रीम डार्कनेस है, एक तरफ एक्सट्रीम उजाला है, और इसके बीच में एक पूरा स्पेक्ट्रम है, और ये पूरा स्पेक्ट्रम इंसान है, हम खुद हैं। हम एक्सट्रीम विलन से लेकर एक्सट्रीम हीरो तक सब हैं, और इसके बीच में सब कुछ है। आई थिंक हर कैरेक्टर के साथ हम हर अपने उस शेड को ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर इमोशन को उसी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जानने लगते हैं, और जितना जानने लगते हैं उतना एक्सेप्टेंस से भरते चले जाते हैं। थिएटर इंसान को ज़रूर बदलता है, लेकिन वो तब जब आप सही हाथों में हो। जैसे आपके पेरेंट्स, अगर आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसे थिएटर में भी होता है। थिएटर में भी एक्सप्लॉयटेशन वाले बहुत लोग हैं, पर आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आप अच्छे हाथों में जा सकते हैं। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, तो मैं बहुत शुरुआत से ही मैं बहुत अच्छे हाथों में गया। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था चंद्रनाथ मिश्रा, वो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। फिर करते 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 अब मैं इस ग्रुप के साथ जो मैं जुड़ा हूँ, तो सुधीर भाई, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। तो अच्छा इंसान बनना वो तब शुरू होता है जब आपके पीछे काम करने की सोच हो कि आपको करना क्या है ना। आपको ऑडियंस को दिखाना क्या है, परफॉर्मेंस में आप करना क्या चाहते हो, सोसाइटी में आप चेंज कर। थिएटर तो चेंज करने के लिए होता है ना, आपका इनर जो है, आपका मिरर जो है, उसको दिखाने के लिए होता है। तो आपको करना क्या है, तो उस लेवल पे आके मैं जो पहले था और जो मैं अब हूँ, बहुत फ़र्क है सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से। मैं पहले बिल्कुल सब लोग जैसा ही हुआ करता था, आम आदमी। वो बता पाना मुश्किल है अभी कि कैसा होता था, पर अभी में काफ़ी चेंजेस हैं श्योरली। थिएटर तो हेल्प करता ही है, साथ में आपका एक्सपीरियंस और आपकी उम्र भी हेल्प करती है। अब अगर यही आप इंटरव्यू 10 साल पहले ले रहे होते तो वो अलग होता, अभी ले रहे हैं तो वो अलग है। श्योरली थिएटर हेल्प करता है, पर उम्र भी हेल्प करती है। अभी और 10 साल बाद आप मुझसे आके बात करेंगे तो शायद मेरे बात करने के तरीके में या मेरे जवाबों में फ़र्क आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि थिएटर, वो आप कहीं भी जाएंगे, थिएटर आपको सच बोलने की हिम्मत देता है, जो शायद आप कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे तो शायद ना दे, क्योंकि उस तरीके की आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है वहाँ पे। हम यहाँ पे सेंसेस की, इमोशंस की, फीलिंग्स की ट्रेनिंग करते हैं। हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं। शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग रोते नहीं होंगे, क्योंकि शायद वो शर्माते होंगे या जो भी, और वो 8 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत फॉर्मली मिलते हैं। हम लोग यहाँ 2 घंटे भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो फॉर्मली नहीं मिलते हैं, एक अलग तरीके का एक बॉन्ड होता है। तो वो उस चीज़ में फ़र्क आता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी की ज़िंदगी को अगर देखना हो तो लंबे स्पैन में देखना पड़ता है। आई थिंक 22 साल का स्पैन अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन ये है कि हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उस 22 साल के स्पैन के हर सेकंड को जी रहा हूँ, और अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। वो थिएटर दे रहा है कि ज़िंदगी दे रही है, जैसे राहुल ने कहा, उम्र दे रही है, बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। लेकिन वो भी साथ साथ इसलिए आ रहा है कि अगर एक इंसाइट मिलती जाए। कई बार लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी समझदार नहीं हो पाते। उम्र से अगर होता तो शायद सब बहुत समझदार होते। वो कहते ज़रूर है समझदार है, पर आई डाउट। ये इंसाइट आपको शायद आर्ट्स देती है, और थिएटर थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि हर चीज का तरीका है। थिएटर शायद ज्यादा डायरेक्ट है उस मामले में, क्योंकि सीधा सवाल करना सिखाता है, क्योंकि हम शुरू ही करते हैं डब्ल्यू फैमिली से। मैं सिंपल सी एक चीज़ सोचता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोचता हूँ मुझे फ़र्क पड़ता है। सिंपल सी चीज़ है, और ये सबको समझनी चाहिए। लोगों का काम है बोलना, 10 मुँह 10 बातें होती हैं, पर जैसे मैं हूँ, आज भी शादियों में नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि रिश्तेदार ऐसे मिल जाते हैं खून जलाने वाले कभी कभार, कि उसका लड़का क्या कर रहा है। क्योंकि दूसरों के लड़के उनको दिखते हैं, खुद की औलादें नहीं दिखती उनको क्या कर रही हैं। कि अब होता ये है कि शादियों में उसका लड़का क्या कर रहा है, उसका लड़का पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग करके अपना कर रहा है जॉब, उसका लड़का क्या कर रहा है, गवर्नमेंट वेंडर है। सो आपका लड़का क्या कर रहा है, पेरेंट्स को खुद नहीं पता क्या कर रहा है, वो क्या रिप्लाई करें। तो थिएटर को एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कई जगह। हाँ, कहने को एक एक्टर अच्छा शब्द है, पर एक्सप्लेन करने में उतना ही भारी है ये चीज़। बेसिकली फैमिली का रिएक्शन तो बहुत गंदा था क्योंकि मेरे इधर हरियाणा में सांग वगैरह होते हैं तो वो सब वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भांड है, तो इसीलिए मैंने शादियों में भी जाना छोड़ रखा है। तो यही था कि क्या है ये, मैं भाई आपको नहीं पता जिस चीज़ के बारे में, आप क्या समझेंगे उस चीज़ के बारे में। मुझे पता है, मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ही समझूंगा उस चीज़ को, आप नहीं समझेंगे। तो ये विडंबना भी है बहुत तकड़ी इस चीज़ को लेकर, चलता है ये लाइफ है ना, लाइफ है, बस उसको डेली जीना है, एक दिन से नहीं होगा, रोज़ जीना है। हंसेंगे, खेलेंगे, गिरेंगे भी, पर जीना है।